हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज की मॉर्निंग की शुरुआत मेरी सुबह 5 बजे से हो रही है। तो जी मेरी 5 बजे नींद खुली है और उसके बाद मैं उठी हूँ 15 मिनट बाद। बेड छोड़ने के बाद ही सीधा मैं आ गई थी एक गिलास पानी पीने के बाद बाहर। और बाहर का नज़ारा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। वैसे मुझे छत पे जाना भी बहुत पसंद है, मगर सुबह के टाइम में काम बहुत होते हैं। और फिर ना मैं सुबह कितना भी उठूँ, जल्दी उठूँ, तो मेरे काम ना ऐसा लगता है कि पहले काम अपने समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर आराम से टहलेंगे। और फिर बच्चों की स्कूल भी होती है, तो उस टाइम में फिर ना हमें मैनेज करना होता है सारी चीज़ें। तो जी मैं उठने के साथ सबसे पहले अपने बाहर वाले एरिया में जाती हूँ और वहाँ पे ना खिड़की से ही मैं बाहर का नज़ारा देख लेती हूँ। दरवाज़ा भी मैं नहीं खोलती, बिकॉज़ गाइज़ मैं ससुराल में हूँ अभी, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता। वैसे बाहर कोई भी नहीं जाती, यहाँ की मैं बहू हूँ तो मैं अपने काम से ही जाती हूँ, वैसे कहीं टहलने के लिए बाहर नहीं जाती। तो जी यहाँ पे मेरी चाय और साथ में नहाना-धुलाना सब कुछ हो गया था आज का। आज हमारी तरफ गंगा स्नान है और साथ में सतुआन भी है, एक छोटा-सा त्योहार है जो कि हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, हमारे तरफ मनाया जाता है। तो आज के दिन सबसे पहले तो गंगा स्नान है ना, तो उठने के साथ ही गंगा स्नान किया जाता है। बहुत सारे लोग गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए घाट के तरफ, बट मैं तो नहीं जा रही हूँ और मैं तो घर पे ही स्नान कर रही हूँ। और गंगा जल ना बाबू को, खुद को, मतलब सभी लोग गंगा जल छिड़क लेते हैं। तो इस तरह से मैं कर ली हूँ। और साथ में आज का जो नियम है ना कि घर की सफाई, अपने आप की अच्छे से स्वच्छता रखनी चाहिए। और उसके बाद फिर ना सत्तू खाया जाता है आज के दिन, आम खाया जाता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खाई जाती हैं, बट जितना मुझे अच्छा लगता है वही मैं आज खाने वाली हूँ। वैसे सत्तू का आज का नियम है कि सत्तू खाया जाता है, तो इसलिए फिर ना आज मैं अभी सत्तू मंगवाई हूँ, जो कि ये अलग सत्तू है। चने का सत्तू नहीं होता है, ये है जौ का सत्तू, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चने का सत्तू मुझे सिर्फ़ लिट्टी वग़ैरह में अच्छा लगता है, बट ये वाला जो है ना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मीठा के साथ। और आज के दिन लोग नमक वाला भी खाते हैं, चटनी भी खाते हैं, बट हम माँ और बेटा ना मीठा वाला ही खाते हैं। तो यही वाला आज खाएँगे और इसको ना हम एक ही बार ना इसको बना के रेडी कर लिए हैं। इसमें गुड़ डाल के और पानी से मतलब उसको अच्छे से मिक्स करके गोला बना लिए हैं। और हम और बाबू आराम से जाते हैं और खाएँगे आराम से बैठ के। और अभी सबसे पहले आज सत्तू खाया जाता है, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो। इसी बीच मैं रख दी थी आलू बॉयल होने के लिए, कि इधर आलू भी मेरा बॉयल हो जाएगा, फिर साथ में हम आराम से सब्ज़ी वग़ैरह बनाते रहेंगे। तो कटहल और आलू को हम बॉयल होने के लिए रख दिए थे। इधर आलू और कटहल बॉयल हो गया है, जब तक इधर हम सत्तू सान रहे थे, ये दोनों काम मेरा हो गया है। और कटहल काटना गाइस बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त होता है कि हाँ, कटहल काटने में। बट फाइनली काट के और फिर ना सीटी लगा दिए हैं और अभी ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देते हैं। जब तक ना हम चले गए थे इधर सत्तू खाने के लिए, उसमें हम लोग आधा घंटा 20 मिनट लग गया आराम से बैठ के खाते-खाते। उसके बाद गाइस फिर हम आ गए हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। और सुबह उठने का एक फ़ायदा होता है कि आप ना आसानी से फटाफट से सारा काम कर लेते हो। नहीं तो वही सुबह का जो 2 घंटा होता है ना, 2 घंटे का जो काम होता है, वो क्या होता है ना, फिर ना आप थोड़ा-सा पेंडिंग जाएगा ना, टाइम ओवर होगा, तो वो काम ना पूरा दिन का हो जाता है। पूरा दिन आपका ना वैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलेगा कब। सब्ज़ी बनाने का तैयारी हम कर लिए थे, मसाला पीस लिए थे, प्याज वगैरह कट कर लिए थे और फिर ना यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी बन ही चुकी है। खौलने के लिए छोड़ देती हूँ, जब तक ये आराम से खौल जाएगा, 5 से 7 मिनट लगेगा खौलने में। सब कुछ भून-भान के मैं डाल दी थी और उसके बाद मैं इधर आ गई थी
रूम में और आज मुझे बेडशीट वगैरह भी ठीक करना था। मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत से इसको साफ़ कर देते हैं। वैसे तो ये बेडशीट साफ़ है, तो अभी मुझे ना बेडशीट को चेंज नहीं करना है। आज मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। सुबह के टाइम में बाबू इस पे सोया हुआ था जब तक मैं पहले उठ गई थी, तो इसलिए ना बेड ऐसे ही बिखरा हुआ है और फिर ना इस पे ब्लैंकेट भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं लाइट एक चादर ओढ़ती हूँ अभी भी, बिकॉज़ ना यहाँ नीचे में थोड़ा-थोड़ा ठंडा लगता है। और अभी तो गर्मी का मौसम आ गया है, बट रात के टाइम जब फ़ैन ऑन करके रखो ना, तो हल्की-हल्की सी ना ठंड लगती है, तो बच्चों को तो उठाना ही पड़ता है। खुद ना भी ओढ़ो तो चलता है, मगर बच्चे को उठाना पड़ता है। तो जी यहाँ पे अभी बेडशीट को ना झाड़ के और फिर से मैं डाल देती हूँ यही वाला बेडशीट, ताकि अभी साफ़ है, मैंने कल नहीं 1 दिन पहले ही डाला था, 2 दिन, बट अभी साफ़ है, तो इसको ना मैं कल तक रहने दूँगी, फिर आराम से इसको निकालूँगी और उसके बाद इसको धुलाई करूँगी। तो जी यहाँ पे बेडशीट लगा ही रही थी ना, जब तक मुझे ना इस पे हल्की-हल्की सी धूल दिख गई। मैं सच बताऊँ, मैं डेली जब भी मेरा नज़र पड़ता है ना, तो फिर इसको ना एक बार मैं हाथ मार लेती हूँ। कोई भी कपड़ा घर में होता है ना, जैसे आस-पास भी दिख रहा है जो मुझे धुलने के लिए डालना है, उससे भी मैं पोंछ देती हूँ। मगर ना जो पलंग के आगे वाला साइड का जो एरिया है ना ऊंचा में, वहाँ पे एकदम मैं क्या ही बताऊँ, बहुत जल्दी धूल बैठ जाता, बहुत ज़्यादा जल्दी। तो यहाँ पे मुझे अभी भी नज़र आ रहा था कि धूल है, तो फिर ना मैं सोची कि चलो अभी तकिया वगैरह लगा देते हैं, पिल्लो उसके बाद ही आराम से सेट कर देते हैं। हल्की हल्की सी धूल हो जाती है, तो इसमें हल्का-सा मैं पानी कपड़ा से निकालती हूँ गार के अच्छे से, और फिर सूखे कपड़े से ना इसको पोंछ देती हूँ, जिससे कि एकदम फटाफट से चला जाता है। सुबह उठने का ना यही फ़ायदा होता है, सुबह लेट से उठो, आलस तो आती है, मगर 5 मिनट आलस आएगी, उसके बाद जो रिलैक्स मिलता है ना काम करने के बाद, तो वो चीज़ ना एक अलग ही होती है, पूरा दिन रिलैक्समेंट में निकलता है। सुबह के 5 मिनट के आलस से ना पूरा दिन 12 घंटा खराब हो जाता है, और जैसे ही हम 5 मिनट, वही 5 मिनट में अपने दिमाग को शांत करते हैं और उठ जाते हैं ना, और एक फ्रेश एनर्जी के साथ हम लोग काम करने लगते हैं, तो सच बताऊँ ना काम बहुत ही ईज़ी हो जाता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो ना सारे काम तो करते हैं, हर तरह से काम करते हैं, बट कुछ समय ऐसा होता है ना, जो मॉर्निंग का वो टाइम होता है, उस टाइम में ना वो वही एनर्जी जो होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एनर्जी, वो चीज़ ना वो खो देते हैं, और वही आलस की वजह से ना उनका पूरा दिन ऐसे ना बिजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बिजी। वैसे हम हाउसवाइफ की लाइफ ना बिजी ही है मानो तो, बट ना उसी में हम टाइम टेबल से एक चलें और एक तरीका से चलें ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, हम बहुत कुछ ईज़ी कर सकते हैं, क्योंकि खुद के लिए टाइम निकालने का यही सबसे आसान तरीका है। आलस को दूर भगाओ, और सुबह उठने का फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है, मैं यही कहूँगी। तो अभी मेरे गाइस सारे काम हो चुके हैं सुबह के, और आज त्योहार है, तो मैंने त्योहार का भी नियम जो था वो कर दिए हैं, और अच्छा लगा। और यहाँ पे अभी हम बैठ गए हैं, बाबू का बुक कुछ बच गया था, कॉपी बच गया था 2-3 करने का, कवर, तो वो मैं लेके बैठ गई हूँ, और इसको मुझे करना ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो चीज़ ज़रूरी होता है, अब ये घर के काम करने के बाद ना फिर ये सारी चीज़ें करने की मन नहीं करती है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता हमें। बट हम जल्दी काम कर लेते हैं, तो फिर ना हमारे पास पूरा-पूरा टाइम होता है अपने बच्चे के लिए, जो भी एक्स्ट्रा काम है वो कर सकते हैं। खुद के लिए कुछ इच्छा है, कुछ हॉबी है, वो सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, और फिर ना एक कुछ नए चीज़ों को हम अपने अंदर ढाल सकते हैं। तो जी यहाँ पे अभी तो मेरे पास यही काम था सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि बच्चों के की बुक बहुत जल्दी फट जाते हैं, और मैं कवर नहीं लगाऊंगी तो फिर ना बहुत जल्दी बुक निकल जाएंगे।
फटाफट से करते-करते ना मैं सारे बुक्स और कॉपी जितना भी बचा हुआ था 4-5 करके बचा हुआ था, वो सारे मैं कर चुकी हूँ और इसके लिए मुझे नए कवर मँगवाने पड़े हैं बिकॉज़ कवर ख़त्म हो गए थे। तो फिर ना मैं इसको थोड़े दिन के लिए पेंडिंग कर रही थी, अभी कवर मैं मँगवा ली हूँ, तो इसको फटाफट से लगाते हैं और इसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं, नेम स्टिकर जो होता है वो। उसके बाद मैं नेम वगैरह लिखूँगी और इसको रख दूँगी। तो यही सारे आज के मेरे काम हुए और सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं गाइस, मैं आपको टाइम नहीं दिखा पाती हूँ बिकॉज़ ऐसा होता है ना कि जब हम काम में बिज़ी रहते हैं, ध्यान ही नहीं आ पाता कि मैं आप लोग को दिखाऊँ। 8 बज रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं, इसी के करीब में हो रहा है। मेरे काम अभी के इतने हो चुके हैं और अब मैं चलती हूँ किचन के काम मुझे कुछ निपटाने हैं। खाना-पीना मेरा बन चुका है। हमने खाना-वाना भी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है और उसके बाद ना मुझे किचन की क्लीनिंग करनी थी जो कि गैस स्टोव मेरा थोड़ा बहुत गंदा हो रखा है। तो हल्के-हल्के से भी गंदा होता है ना गाइस, तो मैं चाहती हूँ कि इसको साफ़ कर दूँ। सबसे ज़्यादा गंदगी का कारण होता है चाय, चाय मेरा बहुत ज़्यादा उछल जाता है और साथ में फिर ना वो अच्छा नहीं लगता सच में। और फिर ना मैं कितना भी कोशिश करती हूँ ना गैस स्टोव पे मैं चाय बनाऊँ ना तो उछल ही जाता है और नहीं तो फिर मैं इंडक्शन पे बनाती हूँ तो नहीं उछलता है। हाँ, तो आज ना मुझे थोड़ा-सा उछल गया था, तो मैं सोची कि हाथों-हाथ साफ़ ही कर देते हैं, ऐसे देखने में ना अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, घर में कोई आ जाए या फिर ऐसे खुद से भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे इसी के साथ में हाथों-हाथ ना ये गैस स्टोव को भी साफ़ कर दी हूँ, अभी अच्छा लगने लगा है। थोड़ा-सा मैं जूना लगा के साफ़ की हूँ और हल्का-सा डिटर्जेंट सर्फ़ लगा के इसे कि अच्छे से साफ़ हो जाए। और गैस स्टोव के आसपास का एरिया चारों तरफ मैं क्लीनिंग कर दी हूँ। 2 दिन पहले ही मैं पेपर भी लगा दी हूँ। कल ही मैं पेपर लगाई थी जो कि जितने डब्बे हैं ना उसके नीचे वाले एरिया में पूरा स्क्रैच आ रहे थे। मैं उठाती हूँ, रखती हूँ, किचन में काम करती हूँ तो स्क्रैच आ जाते हैं। पेपर लगाने से स्क्रैच नहीं आते डब्बे में और डिब्बे अच्छे रहते हैं। ये वाला डब्बा जो मैं अभी रखी हूँ जो कि 12 का ये सेट है, बहुत ही सुंदर है और मजबूत सेट है गाइस, बहुत अच्छा है। आप लोगों को लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में ना इसका लिंक मैं शायद दे रखी हूँ, तो आप लोग देख लेना। और फाइनली अभी साफ़-सुथरा हो गया है और घर को साफ़-सुथरा रखो तो ऐसे भी एनर्जी आता है। एनर्जी एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। इधर का एरिया तो साफ़ हो गया है, अब मुझे चलना है बर्तन मांजने के लिए, ये काम मेरे अभी पेंडिंग है तो बर्तन मांजूँगी। उसके बाद ना फिर गैस स्टोव का भी बर्तन कुछ है जो कि मुझे मांजना है स्टैंड को, तो वो भी मांज के और ला के लगा दूँगी। साथ में 2-4 बर्तन और पड़े हुए हैं सुबह के नाश्ते के, तो वो भी साफ़-सफ़ाई कर लूँगी। इसी बीच मेरे काम समाप्त हो गए थे, अभी मुझे कुछ करना नहीं है और आज सतुआन है, गंगा स्नान है, तो आज के दिन बाबू की भी स्कूल की छुट्टी है। तो जी इसी के साथ मेरे काम भी अभी के हो चुके हैं, मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और मेरे काम अभी समाप्त हो गए हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा जो लोग नए हैं। बाय।